अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है करेक्शन ऑफ एरर्स। हम जब अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो कभी कभार एज एन अकाउंटेंट हम कुछ गलतियां जो पॉसिबली कर सकते हैं और उनको कैसे सही करना है, इस बात को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं एक एक कर आपको इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है जिसके अंडर कुछ टाइप्स के एरर्स आते हैं वो है errors not affecting the trial balance. ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है और इस कैटेगरी में इन इटसेल्फ कुछ टाइप के एरर्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एरर मैं डिस्कस करूंगा वो है एरर ऑफ ओमिशन। सर, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट्स से एक बिजनेस में दो ट्रांजैक्शंस हुई। एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपये से, बैंक डेबिट 100 रुपये, कैपिटल क्रेडिट 100 रुपये, और फिर उस 100 रुपये से लेट से जो बैंक में पैसे पड़े थे उसे एक मोटर व्हीकल ख़रीदी 25 रुपये की, तो मोटर व्हीकल डेबिट 25 रुपये और बैंक अकाउंट क्रेडिट 25 रुपये। एज्यूम कर लो ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ ये दो ट्रांजेक्शन्स हुई। तो भाई हमारे टी अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? हमारे टी अकाउंट्स में एक बैंक का अकाउंट होना चाहिए। बैंक के अकाउंट में यहाँ पर आना चाहिए कैपिटल 100, उससे मोटर व्हीकल ख़रीदी, यहाँ पर मोटर व्हीकल 25, कैरी डाउन जो है वो 75 आना चाहिए, और जो आपका ब्रॉड डाउन आना चाहिए वो भी 75 आना चाहिए। ये 100 और ये 100। इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है उसमें यहाँ पर आपके पास जो है वो बैंक लिखा हुआ आना चाहिए 100, इसका कैरी डाउन यहाँ पर 100, फिर इसका यहाँ पर ब्रॉड डाउन 100, और जो मोटर व्हीकल का अकाउंट है, मोटर व्हीकल आपने ख़रीदी है तो बैंक से 25, यहाँ पर कैरी डाउन 25 और फिर नीचे ब्रॉड डाउन 25। ऐसा होना चाहिए। और जब साल के आखिर में अपना ट्रायल बैलेंस बनाओ तो ट्रायल बैलेंस कैसा दिखना चाहिए? डेबिट क्रेडिट। ठीक है, और आपके पास आना चाहिए एक तो बैंक 75 पर, और आपके पास आना चाहिए कैपिटल अकाउंट 100 पर, और आपके पास आनी चाहिए मोटर व्हीकल्स 25 पर, और आपके ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स जो है वो 100 रुपये पर बैलेंस होनी चाहिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल बना दी कि क्या होना चाहिए। अब व्हाट इज़ एरर ऑफ ओमिशन? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। मिसाल के तौर पर मैं ये ट्रांजैक्शन दूसरी वाली रिकॉर्ड करना ही भूल गया, मुझसे मिस आउट हो गई। जब ये ट्रांजैक्शन मिस आउट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया हुआ होगा? बैंक डेबिट 100 रुपये, कैपिटल क्रेडिट 100 रुपये। ठीक है, मेरा जो बैंक का अकाउंट होगा उसमें क्या आ रहा होगा? यहाँ पर कैपिटल 100 रुपये आ रहा होगा, यही मेरा कैरी डाउन होगा, यही मेरा ब्रॉड डाउन होगा 100 रुपये, और मेरा जो कैपिटल अकाउंट आ रहा होगा उस कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर मैंने बैंक लिखा हुआ होगा 100 रुपये, यही मेरा कैरी डाउन होगा 100 रुपये, और यही मेरा ब्रॉड डाउन होगा 100 रुपये। और जब मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो ट्रायल बैलेंस में मेरे पास जो है वो डेबिट पर और क्रेडिट पर दोनों साइड पर एक जगह पर बैंक आ रहा होगा 100 पर, एक जगह पर कैपिटल आ रहा होगा 100 पर। ठीक है, तो ये वो एरर है जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पर 100 रुपये ही आ रहा है। अच्छा, ये एरर ऑफ ओमिशन क्यों है? एरर ऑफ ओमिशन इसलिए है, या इसको एरर ऑफ ओमिशन इसलिए कहते हैं जब आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाओ। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन थी जो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया।
अच्छा सर, इस एरर को सही कैसे करते हैं? भाई इस एरर को सही करना सबसे आसान है, और वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लो, ये एरर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट को रिकॉर्ड कर लो, ये एरर सही हो जाएगा। ये आपका कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, इसी तरह से अगले एरर पर चलते हैं। अच्छा जी, अगला एरर कहलाता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, मैं बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूँ हर एरर की, ताकि आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लो, फिर हमें इसको पक्का तो करना है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हो, लेकिन गलत पर्सन के, गलत बंदे के अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर ली हो। ठीक है, अमाउंट सही हो लेकिन आपने गलत बंदे के अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं। आपने आसिफ को सेल्स करी 500 की, तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी आसिफ का अकाउंट डेबिट 500 रुपये और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये। ठीक है, अच्छा एज्यूम कर लो सिर्फ यही एक एंट्री थी। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाकर ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकालोगे और अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, टी अकाउंट्स बनाकर अगर आप ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकालोगे और अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में क्या आना चाहिए? एक जगह पर आसिफ आना चाहिए 500, एक जगह पर सेल्स की वैल्यू आनी चाहिए 500, और ये टोटल हो जाना चाहिए 500 और 500 पर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग तो सही करते हो लेकिन गलत बंदे के अकाउंट में कर लेते हो। मिसाल के तौर पर नाम आसिफ था, आसिफ के अकाउंट को डेबिट करना था और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था। आपने, ये सही था, आपने गलती से करा ये कि आपने आमिर के अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 से, नाम मिलते जुलते थे, आपसे गलती हो गई, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 500 से। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो वो बैलेंस होगा, उसमें आमिर आ रहा होगा डेबिट पर 500 और सेल्स आ रही होंगी क्रेडिट पर 500, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। जब आप जो है वो नाम में कह लो कि मिस्टेक कर लो, गलत बंदे के नाम पर जो है वो कोई रिकॉर्डिंग कर दो, तो सर इस एरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे, हम सही कैसे करेंगे? सही कुछ इस तरह से करेंगे हम कि हमें आसिफ को 500 से डेबिट करना था। जी सर, हमें आसिफ को जो है वो 500 से डेबिट करना था। ठीक है ना, तो आप करो क्या, आप जो है वो आसिफ को 500 से कर दो डेबिट, इससे आसिफ रिकॉर्ड हो जाएगा, बिकॉज वो रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ, ये गलत है। और आप करो क्या, आप आमिर के अकाउंट को 500 से क्रेडिट कर दो। सर ये 500 से क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपने इसको 500 से डेबिट कर दिया था ना, आपने इसका बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया था, हकीकतन वो बैलेंस था नहीं। तो जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दूंगा तो उसका बैलेंस क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा। अब अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो आपने आसिफ का जो अकाउंट बनाया होगा उसमें बैलेंस आ जाएगा और आमिर के अकाउंट से वो बैलेंस हट जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को गलती से गलत बंदे के नाम पर रिकॉर्ड कर देते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो एरर है वो है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मैं ट्रांजैक्शन को गलत क्लास ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दूं। सर इसकी एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से तुमने मोटर वैन परचेज़ करी। जब तुम मोटर वैन परचेज़ करते हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए मोटर वैन डेबिट, लेट्स से 500, एंट्री होनी चाहिए मोटर वैन डेबिट 500, बैंक क्रेडिट 500। ठीक है, तुमने एक मोटर वैन परचेज़ करी, तुमने $500 की मोटर वैन परचेज़ करी, एंट्री होनी चाहिए थी मोटर वैन का अकाउंट डेबिट कर दो और बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दो। लेट्स से ये सही वाली एंट्री है, ये होनी चाहिए थी।
अब तुमने गलती से इसको मोटर वैन एक्सपेंसेस के अकाउंट में, मोटर वैन एक्सपेंसेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया 500 और बैंक कर दिया क्रेडिट 500। ये गलत वाली एंट्री है, ठीक है ना। आई रिपीट, तुमने मोटर वैन खरीदी थी, तुम्हारे फिक्स एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए थे, तुम्हें अपने फिक्स एसेट्स को डेबिट करना था, तुम्हें अपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज करना था, तुम्हें मोटर वैन को डेबिट करना था 500 और बैंक को क्रेडिट करना था 500। तुमने कर क्या दिया, तुमने मोटर वैन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया है 500 और बैंक को क्रेडिट कर दिया है 500। तो बैंक तो क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर भी बैंक रिकॉर्ड हो गया सही। गलती कहाँ आई है, तुमने मोटर वैन को डेबिट करना था 500, वो नहीं किया हुआ। मोटर वैन एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करना था, वो तुमने किया हुआ। तो इसको कैसे सही करेंगे, इसको सही करने के लिए एक तो मोटर वैन के अकाउंट को कर दो डेबिट 500 रुपये, बिकॉज वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और मोटर वैन एक्सपेंसेस के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 500 से, बिकॉज आपने वो गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट पर रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसको दोबारा से क्रेडिट कर दो, ठीक है। इससे आपके पास जो मोटर वैन का अकाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। मोटर वैन एक्सपेंसेस जो गलती से डेबिट कर दिया था क्रेडिट करने की वजह से, उसका बैलेंस रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगला एरर हमारा कहलाता है कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है ना। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स में होता कुछ इस तरह से है कि एक एरर जो है वो दूसरे एरर को कैंसल आउट कर देता है, दो एरर्स मिलकर जो है वो एरर को छुपा लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर लेट्स से सही एंट्री, लेट्स से तुमने मिस्टर ए से $50 की चीज़ें ख़रीदी या 50 रुपये की चीज़ें ख़रीदी, बेची, तो आपने मिस्टर ए को करना चाहिए डेबिट 500 रुपये, ये 50 रुपये, और सेल्स जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए 50 रुपये। मैंने मिस्टर ए को 50 रुपये की चीज़ें बेची हैं, तो मिस्टर ए डेबिट होना चाहिए 50 और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 50। और लेट से मैंने मिस्टर बी से चीज़ें ख़रीदी हैं, तो परचेजेस लेट से डेबिट होनी चाहिए 30 और मिस्टर बी क्रेडिट होना चाहिए 30। आई रिपीट, ड्यूरिंग द ईयर ये दो ट्रांजेक्शन्स हुई। मिस्टर ए को मैंने 50 रुपये की चीज़ें बेची, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 50 और सेल्स क्रेडिट 50। मिस्टर बी से मैंने 30 रुपये की चीज़ें ख़रीदी, तो एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 30 और मिस्टर बी क्रेडिट 30 रुपये। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। अलबत्ता मैंने एक गलती कर दी, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मिस्टर ए को मैंने जो है वो लेट से मैंने कुछ गलती इस तरह से कर दी कि मैंने जो है ना वो मिस्टर ए को डेबिट किया 50 से, सेल्स को जो है वो मैंने क्रेडिट कर दिया 60 से गलती से, और परचेजेस को मैंने डेबिट कर दिया 40 से, और मैंने मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया 30 से। अब देखो ट्रायल बैलेंस है ना, फिर भी बैलेंस हो जाएगा। पहली कंडीशन में ट्रायल बैलेंस कैसा होना चाहिए था, पहली कंडीशन में ट्रायल बैलेंस होना चाहिए था ए के डेबिट 50, सेल्स क्रेडिट 50, परचेजेस डेबिट 30 और बी क्रेडिट 30, यानी कि 80 और 80 होने चाहिए थे। दूसरे केस में भी जो है वो ट्रायल बैलेंस, तो दूसरे केस में भी जो ट्रायल बैलेंस है वो तो बैलेंस हो जाएगा। कैसे, ट्रायल बैलेंस में ए 50 पर आ रहा होगा, ठीक है, सेल्स 60 पर आ रही होगी, परचेजेस 40 पर आ रही होगी, बी 30 पर आ रहा होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। बट एक एरर तो है ना, एक एरर तो है। अब इस एरर को सही कैसे करेंगे, इस एरर को सही कैसे करेंगे। ए 50 पर डेबिट होना चाहिए था, 50 पर डेबिट हुआ, ए में कोई मसला नहीं है। बी 30 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है, बी जो है वो 30 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, बी 30 रुपये से क्रेडिट हुआ है, बी में भी कोई मसला नहीं है। सेल्स 50 से क्रेडिट होने चाहिए थी, 60 से क्रेडिट हुई हुई है, 10 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हुई हुई है, तो मैं सेल्स को 10 से करूँगा डेबिट, और परचेजेस 30 से डेबिट होनी चाहिए, 40 यानी कि 10 रुपये ज़्यादा से डेबिट हुई हुई है, तो मैं परचेजेस को कर दूंगा 10 रुपये से क्रेडिट। इस तरह से ये एरर सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला एरर, अच्छा अगला एरर जो है वो है एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका आप हैंड आउट ले लीजिएगा, उसमें सारी एग्जांपल्स और शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो ओरिजिनल फिगर होती है ना वो मैं इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए जो है वो 45 को मैंने 45 रुपये की उसको सेल्स करी, तो मिस्टर ए डेबिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 45 से, ये होना चाहिए। गलती से मैंने ए को 40 से डेबिट कर दिया और सेल्स को 40 से क्रेडिट कर दिया। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस होगा? यस, बैलेंस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस से। क्यों? ट्रायल बैलेंस जब मैं बनाऊंगा उसमें डेबिट और क्रेडिट जो होगा, ए जो है वो यहाँ पर 45 आ रहा होगा, सेल्स जो है यहाँ पर 45, और इस केस में भी ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। जो मेरा डेबिट और क्रेडिट होगा, ए जो है वो 40 पर डेबिट साइड पर आ रहा होगा और सेल्स जो है वो 40 पर क्रेडिट साइड पर, और दोनों ट्रायल बैलेंस हो जाएंगे, दोनों ट्रायल बैलेंस हो जाएंगे। अलबत्ता इस तरह की गलती को हम कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर जो ओरिजिनल फिगर होते हैं वो इनकरेक्ट होते हैं। सही कैसे करूँगा? ए को 45 से डेबिट करना था, 40 से डेबिट किया हुआ है, तो ए को मैं क्या करूँ, ए को 45 से हमें डेबिट करना था, ठीक है ना, हमने ए को 40 से डेबिट किया हुआ है, तो ए को 5 और रुपये से डेबिट करना वो कर दूंगा, और सेल्स को 45 से क्रेडिट करना था, 40 से क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल्स को 5 रुपये से क्या कर दूंगा, सेल्स को 5 रुपये से मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो ये एरर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला एरर जो है वो कहलाता है हमारा कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज के एरर, जिसमें मैं पूरी एंट्री जो है वो उलट पास की हुई होती है। लेट से ए को मैंने 50 रुपये की चीज़ें बेची, ए डेबिट होना चाहिए 50, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए 50, ये सही होना चाहिए। मैंने गलती से क्या किया, पूरी एंट्री रिवर्स रिकॉर्ड कर दी, यानी कि मैंने सेल्स को 50 से डेबिट कर दिया और ए को 50 से क्रेडिट कर दिया, ये गलत है। सही कैसे करूँगा? अब मुझे ए को 50 से डेबिट करना था, लेकिन मैंने ए को 50 से क्रेडिट कर दिया। जहाँ पर उसका डेबिट मुझे 50 बढ़ाना था, वहाँ पे मैंने उसका क्रेडिट 50 बढ़ा दिया। तो सही करने के लिए मैं 100 रुपये से ए को डेबिट करूँगा, डबल अमाउंट से। क्यों डबल अमाउंट से? इसलिए क्योंकि पहले 50 की वजह से ये एरर ख़त्म होगा, दूसरे 50 की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग होगी, और जो सेल्स है उसको मैं क्रेडिट करूँगा 100 रुपये से, डबल अमाउंट से। क्यों? एक बार क्रेडिट करने से ये एरर सही होगा और दूसरी बार इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये कहलाता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, जिसमें अमाउंट सही हो बट मैंने अकाउंट के रॉन्ग साइड पर एंट्रीज पास कर दी हो। जो डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट करना था वो डेबिट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर्स जो हैं उसमें मैं रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल ए को मुझे डेबिट करना था 65 से, ठीक है, ए को मुझे डेबिट करना था 65 से, और सेल्स जो है मैंने इसको करी थी वो 65 से क्रेडिट करनी थी। ये लेकिन मैंने गलती से, ये सही बात थी, मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने गलती से ए को डेबिट कर दिया 56 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 56 से। ठीक है, ए को डेबिट करना था 65 से, सेल्स को क्रेडिट करना था 65 से, मैंने गलती से ए को डेबिट कर दिया 56 से, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 56 से। तो अब इसको मैं सही कैसे करूँगा? मैं ए को 9 से मज़ीद डेबिट करूँगा। होगा क्या कि जो चीज़ 56 पे रहे उसमें अगर 9 और रिकॉर्ड कर दूंगा तो वो 65 पर चली जाएगी, और मैं सेल्स को 9 से क्रेडिट कर दूंगा। होगा ये कि जो चीज़ 56 पर थी वो 9 रुपये से इंक्रीज़ होकर सही अमाउंट यानी कि 65 पर चली जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा, अभी तक जो हमने एरर्स डिस्कस किए उन सारे एरर्स से ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस हो जाता है। मैं उन एरर्स को ज़रा रिपीट करूँ। देखो, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, उसके बाद एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, उसके बाद एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इसके हैंडआउट्स भी दे दूंगा डेफिनेशंस के साथ। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, ट्रांसपोजिशन एरर्स,
इन सारे एरर्स में, इन सारी गलतियों में ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है। सर ट्रायल बैलेंस के बैलेंस होने का क्या मतलब है? देखो ये सही वाली ट्रांजैक्शन है, ये गलत वाली ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर मैं गलत वाली ट्रांजैक्शन से भी अपने ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, अपने टी अकाउंट्स बनाऊंगा, तो उसके डेबिट्स और क्रेडिट्स जो होंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। मुझे ट्रायल बैलेंस बनाकर ये नहीं पता चलेगा कि ये गलती एग्जिस्ट करती है। अलबत्ता इस केस में क्या होगा, अब जो हम केसेस डिस्कस करेंगे वो होंगे एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिसमें ट्रायल बैलेंस में ही मसला आ जाता है। ठीक है, तो ज़रा इसको आप अच्छे से देखें, इसको कॉपी करें, और हाँ जब आप कॉपी कर रहे हो तो मुझसे इसके रेलेवेंट नोट्स ज़रूर मांग लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।